आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेडेंसिल सच में मिनॉक्सिडिल से बेटर है और क्या हमें भी मिनॉक्सिडिल छोड़ के अब रेडेंसिल यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉस्टिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में एक मेडिसिन है जिसको मिनॉक्सिडिल बोलते हैं, जो कि आप सभी को पता है हमारे बालों को झड़ने से रोकने में और नए बालों को उगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम रेडेंसिल बोलते हैं, और जानने वाले हैं कि क्या रेडेंसिल मिनॉक्सिडिल से बेटर है, और अगर बेटर है तो रेडेंसिल के रिजल्ट्स मिनॉक्सिडिल से कितना ज्यादा जल्दी आते हैं। उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हो सकता है आप लोगों में काफी लोगों ने फेस भी किए होंगे, लेकिन जो रेडेंसिल होता है वो बिल्कुल नेचुरल एलिमेंट से बनाया होता है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जी हाँ, रेडेंसिल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और इसीलिए ये डाउट भी उठता है कि अगर रेडेंसिल को नेचुरल एलिमेंट से बनाया तो क्या इसके रिजल्ट्स मिनॉक्सिडिल जैसे होंगे या नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेडेंसिल सच में मिनॉक्सिडिल से बेटर है और क्या हमें भी मिनॉक्सिडिल छोड़ के अब रेडेंसिल यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉस्टिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो इन शॉर्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस हम थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं मिनॉक्सिडिल की स्टोरी तो एक रिसर्च से स्टार्ट हुई थी। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता था उन लोगों के लिए मिनॉक्सिडिल का इन्वेंशन हुआ था, और स्लोली ये देखा गया कि इस मेडिसिन से हेयर ग्रोथ भी लोगों के अंदर होने लगी, और उसके बाद मिनॉक्सिडिल को FDA से अप्रूवल भी मिल गया। अब आप सभी जानते हैं मिनॉक्सिडिल से हेयर ग्रोथ तो होती है, साथ में जो बाल झड़ रहे होते हैं, जो हेयर फॉल हो रहा होता है कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा, वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और इसीलिए फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल सिर्फ यही दो ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको FDA से अप्रूवल मिला है। लेकिन आपको साथ ही साथ इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम रेडेंसिल की स्टोरी के बारे में जानते हैं और जानते हैं ये कैसे अपनी बॉडी पे अफेक्ट करता है। देखिए, रेडेंसिल अभी रिसेंट ईयर्स 2023-2024 में ही लाइमलाइट में आया है, राइट। ये एक नया फॉर्मूला है जिसके इफेक्टिवनेस के बारे में आपको YouTube में और डिफरेंट ब्लॉग्स में अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएगी, लोगों को कंपैरिजन मिल जाएंगे, जिसमें साफ साफ बोला जाता है कि आप मिनॉक्सिडिल को छोड़ के रेडेंसिल यूज करना स्टार्ट कर दो। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको रेडेंसिल की स्टोरी और इसका साइंटिफिक लिटरेचर भी आपको बताने वाला हूं कि ये सच में इफेक्टिव है कि नहीं है। देखिए, हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि डैमेज टिश्यू या फिर जो फॉल्टी टिश्यूज होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, राइट। तो इसीलिए स्टेम सेल्स की जो रिसर्च थी उसने 21st सेंचुरी को एकदम रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था, राइट। सो बेसिकली रेडेंसिल में दो इंपॉर्टेंट प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को टारगेट करते हैं और वहां पे हेयर लॉस की ग्रोथ को स्लो करके हेयर ग्रोथ बढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ हेयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। ये बेसिकली स्टेम सेल्स की जो एक्टिवेशन होती है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लाइसिन, जो कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है, जो कि केराटिन, हमारे हेयर के प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट करता है। और जिंक क्लोराइड भी है जो कि केराटिन प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बिल्कुल नेचुरल है और यही इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट होने के बावजूद भी रेडेंसिल को क्यों अभी भी लोग मिनॉक्सिडिल से कम समझते हैं, और क्या रेडेंसिल से एक्चुअली में हेयर ग्रोथ होती है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। अब देखिए, ये भी बताया जाता है और क्लेम किया जाता है कि मिनॉक्सिडिल से लगभग 8000 हेयर स्ट्रैंड्स आते हैं, राइट, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो। लेकिन जो रेडेंसिल है उससे आपके 28000 नए हेयर स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। अब आप सोचिए, 28000 न्यू हेयर स्ट्रैंड से तो आपका जो हेयर होगा, जो हेयर की क्वालिटी होगी, वो तो बेस्ट ही होने वाली है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। ये एक फेक मार्केटिंग की कोशिश है और ऐसे क्लेम्स बहुत ही ज्यादा हार्ड, मैं तो इम्पॉसिबल बोलूंगा, होते हैं प्रूफ करने के लिए, जो
क्लेम्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि रेडेंसिल के कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं अगर इसको अदर ट्रीटमेंट के साथ मिलकर किया जाए, जैसे कि पीआरपी ट्रीटमेंट। और जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस सेकंड या थर्ड के बीच में भी है, उनमें भी रेडेंसिल और पीआरपी का बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। काफी लोगों की डेंसिटी इन दोनों ट्रीटमेंट को एक साथ लेने के बाद बढ़ी है, और बिलीव मी, एक बार अगर आपकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंट वापस आने लग जाता है। अब देखिए, जितना मैंने देखा है और मैंने जितने लोगों से बात करी है जिन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया है और डिफरेंट पोस्ट भी देखी है रेडेंसिल के बारे में, अभी तक मुझे यही पता लगा है कि मिनॉक्सिडिल इज स्टिल बेटर देन रेडेंसिल। जो मिनॉक्सिडिल में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स है ना, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल को टारगेट करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है और नए बाल उगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू रेडेंसिल। लेकिन मिनॉक्सिडिल का एक ही ड्रॉबैक है, वंस यू स्टार्ट यूजिंग मिनॉक्सिडिल, अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना एक बार स्टार्ट कर दो तो इसको आपको लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। ऐसा सभी कहते हैं, और इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ जो 10-10, 15-15 साल से मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, उनको लाइफ टाइम मिनॉक्सिडिल यूज करना ही पड़ता है। लेकिन रेडेंसिल के केस में ये क्लेम किया जा रहा है कि अगर आप रेडेंसिल लगाते हो और आप रेडेंसिल को यूज करना बंद भी कर देते हो किसी भी रीजन से, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट फील नहीं होगा। देखिए, एरोजन फेज को इंप्रूव और टेलोजन फेज को रोकने के लिए आपको अपनी हेयर केयर रूटीन को बहुत अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हेयर रेस्टोरेशन के केस में, हेयर ट्रांसप्लांट के केस में मिनॉक्सिडिल ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर आपका बाल बहुत ज्यादा नहीं झड़ रहा है, यू आर नॉट फेसिंग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैरेंट बॉल्डनेस, आप हेयर लॉस नहीं हो रहा है, तो आप रेडेंसिल का यूज कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम मिनॉक्सिडिल की बात करें तो मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, व्हाइटनेस आपके स्कैल्प हो जाती है, कुछ लोगों को अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है। आप स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, अगर गलती से आपके हाथ में लग गया तो वहां पे भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं मिनॉक्सिडिल के, जो कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, और ये साइड इफेक्ट्स 5 to 7% लोग ही फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा है तो उसको साइड इफेक्ट होगा, सिर्फ 5 से 60% लोगों को ही मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट फेस होता है। और अगर ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात करके मिनॉक्सिडिल का कंपोजिशन बदल सकते हो। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो आप कुछ टाइम तक मिनॉक्सिडिल यूज करना बंद कर दो, आपके साइड इफेक्ट रिवर्स हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद आप दोबारा से मिनॉक्सिडिल यूज कर पाओ। लेकिन रेडेंसिल तो एक बिल्कुल नेचुरल एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है, तो इसके तो साइड इफेक्ट्स बिल्कुल होने नहीं चाहिए, राइट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रेडेंसिल के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि स्कैल्प में बहुत ज्यादा इरिटेशन लोगों ने फेस करी है जिन लोगों ने रेडेंसिल यूज किया। और अगर आप रेडेंसिल यूज करो और आपको बहुत ज्यादा हैवी इरिटेशन हो रही है स्कैल्प में, तो आपको उसी समय रेडेंसिल यूज करना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। रेडेंसिल से भी ड्राई स्कैल्प होता है, आप जहां पे रेडेंसिल लगाते हो वहां पे आपको बहुत ड्राइनेस होगी, और कुछ केसेस में अगर आप गलत तरीके से रेडेंसिल लगा देते हो तो आपके स्कैल्प में हैवी इरिटेशन होने लगती है। सो इसीलिए कभी भी अगर आप रेडेंसिल यूज कर रहे हो तो पहले आपको अपने डॉक्टर से सीख लेना है कि आपको रेडेंसिल कब और कितने बार यूज करना है और किस हिसाब से यूज करना है। और रेडेंसिल के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अभी इतना बेसिकली पता नहीं चले हैं, और ये भी पॉसिबल है कि इसके और साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन इस पर रिसर्च अभी होनी बाकी है। देखिए, रेडेंसिल मार्केट में अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, राइट, अगर हम इसको मिनॉक्सिडिल से कंपेयर करें, और इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। लेकिन अभी ही ये कह देना कि रेडेंसिल मिनॉक्सिडिल से ज्यादा बेटर है, ये कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन है, राइट, और इसके रिजल्ट्स रेडेंसिल से बेटर है, नो डाउट। और हेयर ग्रोथ रिसर्च में मिनॉक्सिडिल ने रेडेंसिल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, सिंपल सी बात करें, अगर आपको हेयर को मेंटेन करना है, राइट, आपको हेयर केयर साइकिल में कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो उसके लिए रेडेंसिल ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल। लेकिन हेयर रिग्रोथ के केस में अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी रेडेंसिल की कोई भी रिजल्ट नहीं आया कि ये हेयर रिग्रोथ में वर्क करता है एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल की नहीं। सो अभी इस पे रिसर्च चल रही है और रिजल्ट आना बाकी है, तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। और मैंने हमेशा कहा है, अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो हेयर लॉस का, अगर आपका हेयर लॉस हो चुका है बहुत ज्यादा, तो हेयर ट्रांसप्लांट से बेटर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लाखों लोग कह रहे हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करवा चुके हैं और हजारों लाखों रुपए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वेस्ट कर चुके हैं। फाइनली उनको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप भी थक चुके हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपना पैसा वेस्ट करके, तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। उसके लिए आपको बेस्ट हेल्प में कॉन्टैक्ट करना है और लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट कराना है और बेस्ट ट्रांसप्लांट करवाना है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।